काम करने का जज्बा रखने वालों के लिए गांव व बड़ा शहर कोई मायने नहीं रखता। प्रतिभा किसी एक जगह की मोहताज नहीं होती है। कुछ लोग हमेशा अपने लिए तथा समाज के लिए कुछ नया करने का रास्ता दिखाते हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि अपने सपनों को तथा परिवार को भीड़ से अलग हटाकर कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए शहर जाना जरूरी हो। आइए हम आपको जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर के ग्राम सभा मुस्तफाबाद सरैया के एक ऐसे किसान से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने मत्स्य विभाग से 80 बीघा की झील लेकर कुछ अलग नया करने के लिए सोच सकते हैं। जी हाँ, जिनका नाम है वेद प्रकाश सिंह। आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश सिंह है और हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये कादीपुर तहसील में सरैया बाजार में सरैया ग्राम सभा में हैं हम लोग अभी। आपने एक झील डाला है, बहुत खूबसूरत झील है। इस झील के बारे में कुछ बताइए यार, कि आपको कैसे मिला, कैसे क्या आपका ये क्या सोच आपने इसको यहाँ पर झील को लिया है आपने? 2021 में जब हम गुजरात से यहाँ आए उनको कुछ करना था। उस टाइम मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट में मैंने साइन किया। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करे कि जो कई पीढ़ियों तक चले। तो जल संचय एक ऐसी व्यवस्था थी जो कई पीढ़ियों तक चलेगा। लोग हमें याद रखेंगे, जब भी ये सब संरक्षण देखेंगे, कोई भी चीज़ आदमी देखेगा, आने वाली पुश्तें देखेंगी तो हमें याद करेंगे कि इसको किसी ने बनाया। तो उस हिसाब से मैंने अपना रोजगार चुना मत्स्य पालन के अंतर्गत मैंने समिति बना के इस 100 बीघा को लिया। इससे पहले मैं 500 बीघा दूसरा तालाब लेने जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाया। सरकार से इस 100 बीघा को मैंने लिया और 100 बीघा को लेके इसको बनाया। और ये एक ऐसा काम हो गया है कि कई पुश्तों तक चलेगा, क्योंकि इसके कारण वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, हमारा इनकम भी बढ़ रहा, फिशरीज से भी हम इनकम करेंगे। और हमारा वाटर सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि यहाँ के लोगों का वाटर लेवल पानी का ऊपर आ गया और प्लस लोग घूमने आ रहे हैं, जिससे धीरे धीरे यहाँ रोजगार दुकानें वगैरह बढ़ रही हैं। धीरे धीरे ये टूरिज्म प्लेस हो जाएगा, रूरल टूरिज्म, कि हम अपने गाँव की चीज़ों को कैसे टूरिज्म के लिए दिखा सकते हैं, उस पर हमको देखना है। आपको सरकार से कुछ पैसा भी मिला है कि अभी आपने स्वयं सब लगा? ये सब स्वयं से हमारा लागत है, सरकार से हमें कुछ नहीं मिला। सरकार द्वारा समिति बनाई गई थी और ये जमीन सरकारी है, जिसको मैंने 10 साल के लिए लीज पे लिया। यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी आते हैं, अगर घूमने के लिए आए तो उनको क्या फैसिलिटी आप देंगे? अभी घूमने के लिए हम यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था किए हैं और रेस्टोरेंट वगैरह की कर रहे हैं। भी रेस्टोरेंट वगैरह चालू नहीं हो पाया, लगभग 1 जनवरी से चालू हो जाएगा। 31 नाइट हम एक पार्टी रखना जा रहे हैं कि लोगों को 500 रुपए का टिकट रख के एक गैदरिंग कराएंगे। उस दिन से 1 तारीख से एक्वा पार्क पूरी तरह से खोल देंगे। आप बोटिंग करिए, आइए, नाश्ता करिए, फैमिली के साथ आइए, समय बिताइए। कोई डेस्टिनी सगाई करना चाहता है, बर्थडे मनाना चाहता है, तो बीच में हमने टापू बना दिया है। आप बोट से जाइए, उस टापू पे अपनी डेस्टिनी मैरिज करिए, आप सगाई करिए, आप बर्थडे मनाइए, अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग करिए। ये सब चीजें हो सकती हैं। अगर यहाँ पे आना होगा तो व्यक्ति को एड्रेस क्या होगा? जैसे आदमी उसे बाहर लोग अगर आना चाहे तो क्या आपको पहले बुक करना पड़ेगा? अगर बुक करना पड़ेगा तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे वो? नहीं, हमें बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कादीपुर तहसील आ जाएंगे, वहाँ से सरैया बाजार आ जाएंगे, किसी से पूछ लेंगे। कोई युवा तालाब के नाम से बहुत फेमस है, इटास एक्वा पार्क के नाम से भी लोग जानते हैं, किसी से भी पूछ लेंगे। एनी समय आ जाए, उनकी सर्विस के लिए हम तैयार हैं। उनको कोई एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं करना, अपनी फैमिली के साथ आए, वो बोटिंग करें, खाना खाएं, घूमें, रहें। अभी इसमें आपने और क्या क्या सोचा है करने के लिए? कुछ नया, कुछ एक्टिविटी? अभी मैं फ्लावर की, अब मैं अपने बंधों के ऊपर, अभी मैंने कद्दू की खेती किया था, अब मैं फ्लावर की खेती करना चाहता हूँ। हाँ। और आगे प्लान है कि इस बंधे को ही मैं पॉली हाउस से घेर के इसमें फ्लावर्स की, गुलाब की खेती करूंगा, जो मेरा सुंदरता भी दिखे और मैं चीजों को मतलब प्रकृति के साथ। क्या इस पर आप पशुपालन भी करना चाहेंगे? जैसे गोट फार्मिंग होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, हम या फिर पोल्ट्री डालते हैं, मुर्गी फार्म डालते हैं। इस झील का एक बैच और है 35 बीघा का, उस पे मैं एजुकेशन सेक्टर में, जैसे लोगों को ट्रेनिंग, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ लोग आवासीय ट्रेनिंग ले सके, 1 रात 2 रात रुक सके, वहाँ पे ट्रेनिंग हो सके। जैसे उनको DRD ट्रेनिंग देती है सरकारी, लेकिन वहाँ पे आवास तो है, रुकने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ मछली देखने नहीं मिलती है उनको। तो मैं जैसे फिशरीज के बहुत सारे सिस्टम, बायोफ्लॉक सिस्टम, हैचरी, कैसे ब्रीडिंग करते हैं, कैसे पालन करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए उस 35 बीघा में एजुकेशन सेक्टर हम बना रहे हैं। जो गवर्नमेंट से बात चल रही है कि जहाँ आवासीय ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, कि जब भी गवर्नमेंट की कोई ट्रेनिंग, फिशरीज डिपार्टमेंट भी ट्रेनिंग देता है, तो उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ आवासीय ट्रेनिंग देवे और इक्विपमेंट हो।
और कुछ प्रजातियां हमारी जैसे खत्म हो जा रही, जैसे यूपी की सिंगी हुई, देसी मांगुर हुआ, टेंगना हुआ, इनका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। इनको नदियों में पा जा रहे हैं, गड्ढों में पा जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनकी ब्रीडिंग यहाँ होने लगे, जिनकी जैसे आईएमसी की ब्रीडिंग हो रही है, रोहू, कतला, नैन की, लेकिन सिंगी वगैरह की ब्रीडिंग नहीं हो रही है। तो उनके लिए मैं ब्रीडिंग की व्यवस्था करूँ और उनकी ब्रीडिंग कराऊँ और लोगों को ट्रेनिंग दूँ। जो आपकी मछलियाँ निकलती हैं तो आपको यहाँ पे लोग स्वयं आते हैं कि आपको जाना पड़ता नहीं, स्वयं आते हैं और मार्केट में। क्या बाहर जाती है आपकी मछलियाँ? हाँ, बाहर लखनऊ जाती है, आजमगढ़ मंडी, 2 मंडी से लोग आते हैं। और महीने के 5 दिन में शिकार रखता हूँ, 25 से 30 के बीच में। कौन कौन सी आप डाले हैं इसमें? अभी इसमें रोहू है, ग्रास है, सिल्वर है और कॉमन कार्प है और कतला भी है, नैन है, ये सब है। हमारी जो आईएमसी है, इंडियन मेजर कार्प है, उन्हीं का पालन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।